अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी सीएफजी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या सीएनएफ। सीएनएफ एक वे है प्रेजेंटेशन का या सीएफजी को कन्वर्ट करने का इनटू अ फॉर्मेट दैट इज़ इजीली कन्वर्टेबल इनटू सम पार्सिंग एल्गोरिथम, या हम कह सकते हैं हम उसे आराम से पार्स कर सकते हैं किसी भी कोडिंग के थ्रू या एल्गोरिथम के थ्रू। क्योंकि जब भी हम सीएफजी को कन्वर्ट करेंगे इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तो जितनी भी सीएफजी हम बनाएंगे उन सबका सेम फॉर्मेट होगा। वो फॉर्मेट होता क्या है? हमने देखा था सीएफजी जब हम बनाते हैं तो हमारे पास सीएफजी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो नॉन टर्मिनल आता है और राइट हैंड साइड के ऊपर नॉन टर्मिनल या टर्मिनल, या फिर उनका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। लेकिन जब हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर जब भी हमारे पास कोई नॉन टर्मिनल आता है, सपोज जैसे हमारे पास ये नॉन टर्मिनल है और यहाँ पर इसका रूल हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी सीएफजी में टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हमारे पास जब भी टर्मिनल आएगा तो सिर्फ सिंगल टर्मिनल सिंबल आएगा, या फिर अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल आएगा तो नॉन टर्मिनल सिर्फ दो नॉन टर्मिनल्स एक साथ आ सकते हैं, दो से ज़्यादा नॉन टर्मिनल्स या दो से कम नॉन टर्मिनल्स नहीं आ सकता। सही है, तो ये दो रूल्स हैं। रूल नंबर 1 ये है कि हमारे पास जब भी टर्मिनल आएगा तो वो सिंगल टर्मिनल होगा, और रूल नंबर 2 है कि जब भी नॉन टर्मिनल आएगा तो वो दो नॉन टर्मिनल्स के कॉम्बिनेशन होंगे। हमारे पास टर्मिनल नॉन टर्मिनल के मिक्स प्रोडक्शंस नहीं हो सकते। हमारे पास सिर्फ सिंगल नॉन टर्मिनल नहीं हो सकता, 3 नॉन टर्मिनल 4 नॉन टर्मिनल्स नहीं हो सकता है। और जब भी टर्मिनल सिंबल्स आएंगे तो वो भी सिर्फ सिंगल टर्मिनल सिंबल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 टर्मिनल आ रहे हो या 3 टर्मिनल आ रहा हो। ठीक है, तो बस ये दो रूल्स हैं जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो सीएफजी होगी वो सीएनएफ के अंदर होगी। अगर वो सीएनएफ में नहीं होगी तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे इनटू सीएनएफ। ठीक है, तो हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये रूल्स हैं। जो पहला रूल है ये सीएनएफ में है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो नॉन टर्मिनल, राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ एक टर्मिनल सिंबल है, दैट इज़ अलाउड इन सीएनएफ। ये भी अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट ये अलाउड है? नहीं, ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ एक टर्मिनल सिंबल आ सकता है, यहाँ पर दो टर्मिनल सिंबल्स हैं। सही है, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता सीएनएफ के अंदर। अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल आएगा तो दो नॉन टर्मिनल्स एक साथ आएंगे, बिल्कुल ठीक है ये भी ठीक है। नेक्स्ट डबल ए आ रहा है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंगल टर्मिनल सिंबल आ रहा है, दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये अलाउड नहीं है सीएनएफ के अंदर। एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। सही है, तो इस तरह के जो रूल्स होंगे ये अलाउड नहीं होंगे सीएनएफ के अंदर या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो अगर हमारे पास इस तरह के हैं तो हम उनको ख़त्म करेंगे और कन्वर्ट करेंगे अपनी सीएफजी को इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। सही है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। ये सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर हमारे पास सीएफजी है जिसमें स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल सीएफजी की राइट साइड में अपीयर हो रहा है कहीं भी, तो अगर ऐसा है, जैसे कभी हमने देखा है कि रिकर्सिव हमारे पास रूल्स होते हैं कि एस जो है वो एस को ही कॉल कर रहा है, तो इस तरह के जो रूल्स होंगे जहाँ पर स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड पे भी अपीयर हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो है ही लेकिन राइट हैंड साइड पे भी अपीयर हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक नया नॉन टर्मिनल बना देंगे और उसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, एस नॉट कह देते हैं, एस1 कह देते हैं, जो हमारी मर्ज़ी का कोई भी नाम दिया, एस प्राइम, कुछ भी नाम इसको दे दें और उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दिस वुड बी अ न्यू स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल फॉर आर सीएफजी। ठीक है, और बाकी का जो रूल है वो एज इट इज़ रहेगा। सही है, तो अगर हमारे पास सपोज कर लेते हैं इस तरह का रूल था, एस प्रोड्यूस कर रहे थे एस ए को, तो हमारा एक नया नॉन टर्मिनल आ जाएगा एस नॉट या एस प्राइम या एस1, कुछ भी इसको नाम देते हैं जो प्रोड्यूस करा होगा एस ए को, और जो रूल इसका अपना था वो एज इट इज़ रहेगा। दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर हमारी सीएफजी में कहीं पर भी नल प्रोडक्शंस हैं तो हम उनको रिमूव करेंगे अपनी सीएफजी के अंदर से। सिर्फ अगर आ सकती है तो सिर्फ स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल के साथ आ सकती है नल प्रोडक्शन, उसके अलावा कहीं पर भी पूरी सीएफजी किसी भी कोई भी रूल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वो नल को प्रोड्यूस कर रही हो या नल आ रहा हो उसके रूल के अंदर। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल में अलाउड है, अदरवाइज़ कहीं पे भी अलाउड नहीं है। थर्ड स्टेप है कि हमारे पास अगर यूनिट प्रोडक्शंस हैं या सिंगल नॉन टर्मिनल आ रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर,
जिसको हम कहेंगे यूनिट प्रोडक्शंस, तो इसको भी हम अपनी CFG से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो नल प्रोडक्शंस अगर हैं तो उनको रिमूव करेंगे, यूनिट प्रोडक्शंस हैं तो उनको रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे अपनी CFG को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो उसका मतलब है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पढ़ने से पहले हमें पहले ये देखना होगा कि किस तरह से हम अपनी CFG में से नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी CFG में से यूनिट प्रोडक्शंस को ख़त्म कर सकते हैं। नल प्रोडक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये CFG है, सिंपल सी CFG है, और हमें नज़र आ रहा है कि एक नॉन टर्मिनल है जो कि नल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहले हम जब भी नल रिमूव करेंगे तो हम एक नलेबल का सेट बनाएंगे, यानी कि हम उसके अंदर वो नॉन टर्मिनल सिंबल्स डालेंगे जो कि नलेबल हैं, यानी कि जो नल को प्रोड्यूस कर रहा है। फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही नॉन टर्मिनल है, ए। ऐसा हो सकता है कि ए अभी फ़िलहाल डायरेक्टली नल को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कोई और ऐसा टर्मिनल सिंबल हो सकता है जो ए को कॉल कर रहा था और वो उसकी वजह से वो भी नल हो रहा। तो हम कहेंगे वो डायरेक्टली तो नहीं नल को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कर रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितने भी होंगे ना, वो हम सारे इस नलेबल के सेट में डाल देंगे। जब हम ये डाल देंगे तो उसके बाद फिर हम देखेंगे जब हम एक ही जगह नल रखेंगे तो हमारी CFG पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि जहाँ जहाँ पर नॉन टर्मिनल ए आ रहा है वहाँ पर हम नल को रिप्लेस करके देखेंगे। तो एस का जो अपना रूल था जो कि ASB था वो तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जहाँ पर AAB था वो भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब ए नल हो जाएगा तो जब ये चीज़ नल होगी तो दैट वुड बी ए नल बी, और नल का मतलब क्योंकि कुछ नहीं, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो दैट मीन्स कि वो खाली क्या होगा, A एंड B। सही है। तो इस तरह से हम अपनी CFG को में से नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास नलेबल सेट में से जो नॉन टर्मिनल्स आ रहे होंगे हम उनकी जगह नल रख कर देखेंगे, जो नए रूल्स बनेंगे हम उनको ऐड कर देंगे अपनी CFG में। तो और आखिर में जो हमारे पास नल वाली प्रोडक्शन थी उसको रिमूव कर देंगे, तो हमारी जो CFG होगी वो नल प्रोडक्शंस के बगैर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये वही एग्जांपल है, यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास बस एक नया रूल आ जाएगा AB, और ये जो नल वाली रूल था ये रिमूव हो जाएगा। अब क्योंकि ए का एक ही रूल था जो कि नल को प्रोड्यूस कर रहा था, उसके अलावा कुछ था ही नहीं, तो उसका मतलब है ए वाले जो रूल्स हैं वो वैसे भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ए का कोई काम रहेगा नहीं। जब एक ए का नॉन टर्मिनल ही रिमूव हो जाएगा तो जहाँ जहाँ वो अपेयर हो रहा है वो रूल भी ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास जो फाइनल CFG बनेगी वो यही बनेगी, क्योंकि एस स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल था और एस अपीयर भी हो रहा था राइट हैंड साइड के ऊपर, तो हमने एक नया नॉन टर्मिनल बना दिया दैट इज़ एस नॉट, और वो सेम रूल्स को प्रोड्यूस कर रहा था। जो फाइनल CFG बनेगी वो इन दो रूल्स से मिलकर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक और CFG है जिसमें हमारे पास दो नॉन टर्मिनल्स हैं A और B। पहले हम देख लेते हैं नलेबल के सेट में कौन कौन होगा। सबसे पहले जो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं नल को दैट आर ए नल को प्रोड्यूस कर रहा है, B भी नल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो नलेबल के सेट में A भी आ जाएगा और B भी आ जाएगा। क्योंकि A और B दोनों नल हो रहे हैं तो इन दोनों के नल होने की वजह से S भी नल होगा, क्योंकि A भी नल है B भी नल है। जब ये दोनों नल होंगे तो इसका मतलब है S भी नल होगा। डायरेक्टली तो नल नहीं हो रहा है S, लेकिन इनडायरेक्टली नल हो रहा होगा A और B की वजह से, तो इसका मतलब है कि नलेबल के सेट के अंदर S भी शामिल हो जाएगा। अब क्योंकि तीनों हैं तो हम तीनों को नल रख कर देखेंगे। अगर वो कहीं अपीयर हो रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर, जहाँ जहाँ अपीयर हो रहा है वहाँ पे नल रख के देखेंगे इनको और नए रूल्स बनाते जाएंगे। सही है, तो एस में हमारे पास रूल था ए बी तो एज इट इज़ रहेगा। एक दफ़ा जब ए नल होगा तो खाली बच जाएगा बी, और जब बी नल होगा तो खाली बच जाएगा ए। तो दीज आर द न्यू रूल्स जो कि ए और बी को नल रखने के बाद हमारे पास बन रहा है। इसी तरह से जब हम यहाँ पर देखेंगे नॉन टर्मिनल ए के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो रूल था इसका A वो एज इट इज़ रहेगा। जब इसमें यहाँ पर हम ए को नल रखेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो नया रूल बन जाएगा दैट वुड बी ए। जब ये वाले ए को नल रखेंगे तो अगेन हमारे पास ए ही आएगा, तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें से एक ही दफ़ा लिखता है। जब दोनों नॉन टर्मिनल्स ए को नल रखेंगे तो हमारे पास खाली बच जाएगा ए, तो हमारे पास जो नया रूल बन गया है वो ए एंड टर्मिनल सिंबल ए। इसी तरह बी के लिए हमारे पास B एज इट इज़ रहेगा। जब पहली दफ़ा बी को नल रखेंगे तो बच जाएगा बी। जब तो दूसरे बी को रखेंगे तो अगेन बी बनेगा। दोनों बी को नल कर देंगे तो बच जाएगा खाली टर्मिनल सिंबल बी। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हमारे पास ये जो नल वाली रूल्स थे रिमूव हो जाएंगे CFG से, और जो हमारी फाइनल CFG बनेगी वो ये बनेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल।
ये वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं स्लाइड्स के अंदर भी। और आखिर में हम लोग नल को रिमूव कर देंगे अपनी CFG में से, यानी कि ऐसी प्रोडक्शंस रिमूव कर देंगे जो कि नल को प्रोड्यूस कर रही थी। सही है। तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये देखने की है, सॉरी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, क्योंकि ए और बी दोनों नल हो रहे थे तो नल एस के अंदर भी आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल था एस, वहाँ पर नल आ सकता है, तो यहाँ पर नल आ सकता है। और क्योंकि और आना भी चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों नल हो रहे हैं, तो इसका मतलब एस भी नल को प्रोड्यूस करा होगा। स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है तो वो नल को प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। उसके अलावा कहीं पर भी नल नहीं आना चाहिए पूरी CFG के अंदर। अच्छा, क्योंकि एस जो था वो राइट हैंड साइड पे कहीं पर भी अपीयर नहीं हो रहा था, तो अब यहाँ पर हमें एस नॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पर अपीयर हो रहा होगा तो वहाँ पर एक नया नॉन टर्मिनल हम बना देंगे जो कि स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास एक और CFG है, और इस CFG के अंदर हमारे पास जो रूल्स हैं, अब नलेबल का सेट देख लेते हैं ना, कौन कौन से हैं नलेबल। नलेबल के अंदर हमारे पास जो डायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बी है, हमारे पास सी है, और इन दोनों की वजह से, क्योंकि बी भी नल हो रहा है, सी भी नल हो रहा है, जब ये दोनों नल होंगे तो ए भी नल होगा, तो यहाँ पर ए भी शामिल हो जाएगा नलेबल के सेट में। यहाँ पर अगर हम ए और सी को नल रखते भी हैं तब भी बी ए बचेगा, दैट मीन्स कि एस तो नलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास नलेबल जो है वो ए बी और सी हैं। एक एक करके इन सबको हम रिप्लेस करते जाएंगे, और हमारे पास नए रूल जो बनेंगे हम उनको ऐड कर देंगे CFG के अंदर। तो इसका अपना रूल था ए बी ए सी, तो एज इट इज़ रहेगा। हम यहाँ पर ए को भी नल करके देखेंगे, सी को भी नल करके देखेंगे। जब ए को नल रखेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा बी ए सी, जब सी को नल रखेंगे तो ये बच जाएगा ए बी ए, और जब दोनों को नल रख देंगे तो खाली बच जाएगा बी ए। सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रूल था ए का, जिसमें हमारे पास बी और सी दोनों नल हो रहा है। जब बी नल होगा तो ये बच जाएगा बी, और जब सी नल होगा, बी सी तो पहले एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद बी होगा और सी होगा। सही है। अब क्योंकि ए नल को प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन हम उसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें नल प्रोडक्शन रिमूव करनी है अपनी CFG से, और हमने रिमूव करके ऊपर जो नए रूल्स बन रहे थे वो ऑलरेडी लिखते हैं, ठीक है। तो नल लिखने की यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होता तो फिर हम वहाँ पर नल लिखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर बी को प्रोड्यूस करता, नल लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी डी को प्रोड्यूस कर रहा था, नल लिखने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं अगेन, और डी को प्रोड्यूस कर रहा था। दिस इज़ द फाइनल CFG, ठीक है। सही है। तो ये जब बन जाएगी तो हम आखिर में इसमें से नल वाले प्रोडक्शंस को रिमूव कर देंगे। ये बी नल को प्रोड्यूस और बी सी नल को प्रोड्यूस कर रहा था, ये दोनों प्रोडक्शंस हट जाएंगी, ये दोनों रूल्स हट जाएंगे, और हमारे पास जो फाइनल CFG बनेगी वो ये बनेगी। सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास नल प्रोडक्शंस रिमूव हो गई हैं। थर्ड स्टेप था CNF पे कन्वर्ट करने का, कि हमें जितनी भी यूनिट प्रोडक्शंस हैं या जो सिंगल वेरिएबल प्रोडक्शंस हैं उनको भी अपनी CFG से रिमूव करना है। सिंगल वेरिएबल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड के ऊपर जहाँ पर भी ऐसे रूल्स हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल नॉन टर्मिनल आ रहा है, हमें इसको अपनी CFG से हटाना है, क्योंकि CNF के अंदर दो नॉन टर्मिनल अलाउड हैं, सिंगल नॉन टर्मिनल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास CFG के अंदर सिर्फ एक रूल ऐसा है जिसके अंदर एक यूनिट प्रोडक्शन आ रही है, दैट इज़ दिस बी। इसको रिमूव करने का बहुत आसान तरीका ये है कि हमारे पास बी नॉन टर्मिनल के अंदर जो भी रूल आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर इसका एक ही रूल है फ़िलहाल तो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रूल्स होते हैं तो ये जितने भी रूल्स थे हम इनको रिप्लेस कर देंगे इस रूल की जगह जहाँ पर बी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर बी है, बी की जगह उसका रूल आ जाएगा, दैट इज़ टर्मिनल सिंबल बी। जब ये रिप्लेस कर देंगे तो हमारी CFG में से यूनिट प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यूनिट टर्मिनल आ सकता है लेकिन यूनिट नॉन टर्मिनल नहीं आ सकता। यूनिट नॉन टर्मिनल अगर आ रहा है तो हम उसको रिमूव करेंगे CFG से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही काम करा हुआ है। पहले हम डिटर्मिन करेंगे कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जहाँ पर यूनिट प्रोडक्शंस आ रहे हैं, और जहाँ पर आ रहे हैं उनको उनके रूल से रिप्लेस कर देंगे। अगर एक रूल है तो एक से रिप्लेस होगा, अगर एक से ज़्यादा रूल है तो जितने भी रूल्स थे और करके उन सब से रिप्लेस कर देंगे अपने इस सिंगल यूनिट प्रोडक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर बी था नॉन टर्मिनल, बी की जगह एक ही रूल था, दैट वाज टर्मिनल सिंबल बी। तो बी की जगह यहाँ पर आ जाएगा एक नया रूल, दैट इज़ टर्मिनल सिंबल बी।
अब क्योंकि CFG में बी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी प्रोडक्शन ही नहीं है, एस ए को प्रोड्यूस कर रहा है और ए भी ए को ही प्रोड्यूस कर रहा है, बी का कहीं काम ही नहीं है, तो इसलिए हम चाहें तो हम बी को अपनी CFG से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल CFG हमारी कुछ इस तरह की बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास 2 यूनिट प्रोडक्शंस हैं और दोनों जो हैं वो बी को ही प्रोड्यूस कर रही हैं। अब बी का हमारे पास एक रूल नहीं है, बी के हमारे पास 2 रूल्स हैं, डबल बी और सी। तो जितने भी रूल्स हैं उन सबसे रिप्लेस करेंगे इस टर्मिनल नॉन टर्मिनल सिंबल बी को। सही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सही है, जब रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो CFG बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। बी को हटा देंगे और बी की जगह उसके दोनों रूल्स आ जाएंगे, दैट इज़ डबल बी और सी। तो एस में यहाँ पर बी आ रहा था तो एस में भी यहाँ पर डबल बी और सी आ गया, और ए के अंदर भी हमारे पास बी आ रहा था तो ए के अंदर भी हमारे पास बी की जगह डबल बी और सी आ जाएगा। ठीक है, हमने दोनों को रिप्लेस कर दिया और जो हमारे पास फाइनल CFG बनी है उसमें यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव हो गई और हमें यही काम करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगेन यूनिट प्रोडक्शंस बी सी को प्रोड्यूस कर रहा है, सी डी को प्रोड्यूस कर रहा है, डी ई को प्रोड्यूस कर रहा है। तो 3 प्रोडक्शंस ऐसी हैं, 3 रूल्स ऐसे हैं जिसमें यूनिट प्रोडक्शंस हो रही हैं। हम तीनों को रिप्लेस कर देंगे इनके रूल से। जब सी को रिप्लेस करेंगे तो हमें पता है कि सी जो है उसका एक ही रूल था, दैट इज़ डी, और डी का अगेन क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन है इसको भी रिप्लेस करेंगे ई से, और ई को रिप्लेस करेंगे ए से। और ये रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्शन बच जाएगी वो बी रिप्लेस हो जाएगा टर्मिनल सिंबल ए से। सही है, तो सी हट जाएगा और सी की जगह उसका जो रूल था दैट वाज ए वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सी को डी से रिप्लेस करते तो अगेन यूनिट प्रोडक्शन बन जाती है, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, अगेन सी डी को प्रोड्यूस कर रहा था तो डी की जगह उसका रूल आ जाएगा दैट इज़ ई, और ई की जगह उसका रूल आ जाएगा दैट इज़ ए। तो अगेन यहाँ पर सी की जगह भी क्या आ जाएगा, ए। जब यहाँ पर डी को ई से डी के अंदर ई को रिप्लेस करेंगे तो ई भी रिप्लेस किससे हो जाएगा, ए से। तो हमारे पास जो फाइनल CFG बनेगी उसमें बेसिकली सी डी और ई का काम ही नहीं है कोई, यानी कि एस कॉल ही नहीं कर रहा है, एस ए को कॉल कर रहा है और बी को कॉल कर रहा है, ना सी को कर रहा है ना डी को ना ई को। तो इसका मतलब है उसको हम चाहें तो अपनी CFG से रिमूव कर सकते हैं। जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम अपनी CFG को अब हमने देख लिया कि हम नल प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, हमने ये देख लिया यूनिट प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगी तो अब हम अपनी CFG को कन्वर्ट करेंगे इनटू शॉम्स की नॉर्मल फॉर्म। सही है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन भी है, वाई एक्स को प्रोड्यूस करे, दैट इज़ अ यूनिट प्रोडक्शन, हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा CFG से। नल प्रोडक्शन भी है, हमें इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप था कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर कोई स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल ही अपना आप को कॉल करे तो हम नया स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल बनाएंगे। ऐसा नहीं हो रहा तो हम फर्स्ट स्टेप नहीं कर रहे। सेकंड स्टेप था तो कि हम अपनी CFG से नल प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे। नल प्रोडक्शन डायरेक्टली जो नलेबल है दैट इज़ एक्स, और एक्स के नल होने की वजह से यहाँ पर वाई भी नल हो जाएगा। तो इसका मतलब है नलेबल के सेट के अंदर हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। एस तो नहीं होगा क्योंकि एक्स जब नल होगा तो यहाँ पर ए और बी बच जाएगा, तो एक्स और वाई ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब नल प्रोडक्शंस रिमूव होंगी तो जहाँ जहाँ पर एक्स और वाई आ रहे हैं वहाँ पर हम नल रख कर देखेंगे। तो एस का जो नया रूल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ए एक्स बी एक्स, तो एज इट इज़ रहेगा। पहले जब ये वाला एक्स नल होगा तो ए बी एक्स, जब ये वाला एक्स नल होगा तो ए एक्स बी, और जब दोनों नल होंगे तो खाली बच जाएगा ए बी। सही है, तो हमारे पास एस के 3, एक रूल तो उसका पहले से था, उसके अलावा 3 नए रूल्स आ गए। जब हम एक्स को नल रखेंगे तो उसकी जगह जो तीन नए रूल्स बनेंगे हम उनको भी ऐड कर देंगे एस के अंदर। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद एक्स के अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास सिंबल था दैट इज़ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जब एक्स के अंदर हम
वाई को नल रखेंगे, सही है, तो हमारे पास यही रूल्स बन जाएंगे। एस जो है वो 3 नए रूल्स ऐड हो गए थे। एक्स के अंदर जब हम वाई को नल रखेंगे तो खाली ए बच जाएगा, बी वाई के अंदर जब वाई को नल रखेंगे तो खाली बी बच जाएगा, और ये जो नल वाला रूल है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह वाई में जब एक्स को नल रखेंगे तो नल होगा, तो हमें नल नहीं चाहिए तो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल CFG बनेगी वो नल रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह की बन जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शंस हैं, मैंने यूनिट प्रोडक्शंस को भी रिमूव करना है, उसके बाद हम CNF में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के लिए हम पहले ऐसे प्रोडक्शंस देखेंगे कहाँ कहाँ पर यूनिट प्रोडक्शंस आ रहे हैं। सिर्फ एक ही रूल ऐसा है, वाई एक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्स का जो भी रूल था दैट वाज दिस, इसको हम रिप्लेस कर देंगे उसके रूल से। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वाई में एक्स की जगह एक्स का पूरा रूल आ जाएगा, दैट इज़ ए वाई और बी वाई और ए और बी, और वाई का अपना जो सी था वो तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास 1 2 3 4 नए रूल्स आ गए हैं जो एक्स की रिप्लेसमेंट में आए। जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी जो यूनिट प्रोडक्शंस है वो रिमूव हो जाएंगी ना, वो सिर्फ एक ही थी एक्स की, वो रिमूव हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास जो CFG बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है। सही है, अब हम अपनी CFG को कन्वर्ट करेंगे इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अभी तक ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है, हमने इसमें से सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शंस रिमूव करें। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें अब इसमें से मिक्स प्रोडक्शंस रिमूव करने पड़ेंगे। मिक्स प्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे पास इस तरह के जो प्रोडक्शंस हैं जहाँ पर टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों एक साथ आ रहे हैं, इस तरह के प्रोडक्शंस अलाउड नहीं है, इस तरह के रूल्स अलाउड नहीं हैं। और इस तरह के जो प्रोडक्शंस होते हैं हम इनको कहते हैं मिक्स प्रोडक्शन, इसमें टर्मिनल भी है नॉन टर्मिनल भी है। तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे किसी ऐसी फॉर्म में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनल रहें, और फिर नॉन टर्मिनल में जब आ जाएंगे तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे कि सिर्फ 2 ही नॉन टर्मिनल आएँ, 2 से ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये होगा कि हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स प्रोडक्शन से सिर्फ नॉन टर्मिनल वाली प्रोडक्शंस के फॉर्म में। ठीक है, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 टर्मिनल सिंबल हैं ए और बी, तो एक ही जगह हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज़ एक नॉन टर्मिनल है ए, और इसी तरह हम बी की जगह, बी टर्मिनल की जगह अज्यूम कर लेते हैं एक नॉन टर्मिनल है कैपिटल बी। तो जहाँ जहाँ पर ए और बी आ रहा है वहाँ पर हम रिप्लेस कर लेते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी को। सही है, तो इसका मतलब है कि एस का जो अब नया रूल बन जाएगा वो स्मॉल ए की जगह टर्मिनल सिंबल की जगह नॉन टर्मिनल सिंबल आ जाएगा ए, एक्स एज इट इज़ रहेगा, बी की जगह हमारे पास नॉन टर्मिनल आ जाएगा बी, और एक्स एज इट इज़ रहेगा। तो एस का जो नया रूल बन जाएगा वो ये बन जाएगा, और इसमें से हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स रिमूव हो जाएंगे। सही है, तो हमने 2 नए रूल्स ऐड कर दिए CFG में, और उन दोनों रूल्स को ऐड करने के बाद हमने जहाँ जहाँ पर टर्मिनल ए था उसको रिप्लेस कर लिया नॉन टर्मिनल से। सही है, अब इन नॉन टर्मिनल का हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, S1 रख दें, S2 रख लें, ए प्राइम A1 कुछ भी नाम रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर एस का जो दूसरा रूल था ये भी बन जाएगा ए बी एक्स, और एस का जो थर्ड रूल था दैट वुड बी ए एक्स बी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी एक्स का जो रूल था वो बन जाएगा ए वाई, और एक्स का जो दूसरा रूल था वो बन जाएगा बी वाई। तो ये जो मिक्स प्रोडक्शंस हैं इस तरह से ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। सही है, तो हमने यही काम करा हुआ है यहाँ पर, पहले आइडेंटिफाई करा है कि कौन कौन सी मिक्स प्रोडक्शंस थी, और हमने यहाँ पर 2 नए रूल्स बना दिए हैं, ए को प्रोड्यूस कर रहा है, बी को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सारे अकॉर्डिंग टू दीज न्यू रूल्स हमने इन सबको कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ नॉन टर्मिनल्स की फॉर्म में। सही है, जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर सिंगल टर्मिनल आ रहा है उससे हमें कोई मसला नहीं है, सिंगल टर्मिनल्स अलाउड है CNF के अंदर। स्टिल हमारी CFG जो है वो अभी मिक्स प्रोडक्शंस तो ख़त्म हो गए, लेकिन स्टिल ये CNF की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि CNF के अंदर हमारे पास 4 नॉन टर्मिनल एक साथ अलाउड नहीं है, 3 भी अलाउड नहीं है,
सिर्फ 2 अलाउड हैं। सही, तो ये वाली प्रोडक्शन सही ही हैं, ये वाले रूल सही हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। सही है, लेकिन जो ऊपर के 3 रूल्स हैं वो स्टिल CNF की फॉर्म में नहीं है। उसको करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक कर देंगे 2-2 की फॉर्म में। यानी कि अगर हमारे पास 4 नॉन टर्मिनल्स हैं तो हम पहले शुरू के 2 को अलग कर देंगे और आखिर के 2 को अलग कर देंगे और अगेन इनको रिप्लेस कर देंगे किसी नए नॉन टर्मिनल से। हम इनको कोई भी नाम दे सकते हैं, हम PQRSTW कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमारी मर्ज़ी का होगा। और हम इनको रिप्लेस कर देंगे अगेन किसी और नॉन टर्मिनल से। सही है, तो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि हमारे पास AX की जगह C है और BX की जगह D है। तो जहाँ जहाँ AX आ रहा है वहाँ पर C आ जाएगा, जहाँ BX आ रहा है वहाँ पर D आ जाएगा। तो S का जो नया रूल बनेगा वो क्या बन जाएगा, AX की जगह C और BX की जगह D। इसी तरह S का जो ये वाला रूल है ABX, यहाँ पर BX की जगह D आ जाएगा, तो दैट वुड बिकम AD। और जो थर्ड रूल है जिसमें AXB है, तो AX की जगह हम C रख देते हैं और B। सही है, तो हमारे पास अब जितने भी रूल्स आ गए हैं वो सारे या तो 2 नॉन टर्मिनल की फॉर्म में या सिंगल टर्मिनल सिंबल की फॉर्म में। नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू शॉम्स की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी CFG में से नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं।